आज की सबसे बड़ी खबर इस समय यह है और बहुत ही दुखद खबर है कि जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवान घायल हो गए हैं। यह हमला जम्मू के कठुआ में उस समय हुआ जब सेना की एक टुकड़ी सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही थी, लेकिन इसी दौरान आतंकवादियों ने 2 तरफ से सेना के ट्रक को घेर लिया और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में जिन खतरनाक राइफल्स का इस्तेमाल हुआ वो M4 सीरीज की वही राइफल्स हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सेना पर हमले करने वाले आतंकवादी इन्हीं राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसलिए खतरनाक बात है क्योंकि ये राइफल्स बुलेट प्रूफ वाहनों को भी आसानी से भेद सकती हैं और इस हमले में भी बिल्कुल यही हुआ है। तो सोचिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को ये राइफल्स इसलिए दी थी ताकि वो आतंकवादियों का खात्मा कर सके, लेकिन अब वही राइफल्स आतंकवादियों के हाथ में पहुंच गई हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं भारतीय सेना के खिलाफ। आज अमेरिका से हमारा यह सवाल है कि क्या वो दुनिया को यह बताएगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गई, और क्या इस मामले में अब अमेरिका की जवाबदेही तय होगी जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताता है। 4 जून को जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं तभी से जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं और इनमें भी आतंकवादी कश्मीर की जगह अब जम्मू को अपना निशाना ज्यादा बना रहे हैं। यानी जो पूरा एक्शन है आतंकवादियों का वो घाटी से हटकर अब जम्मू की तरफ ज्यादा आ रहा है। 4 जून से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 24 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 18 आतंकवादी हमले जम्मू में हुए हैं और वो जम्मू जो पहले शांत था वो जम्मू अब बार बार आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहा है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि जम्मू में इस समय पाकिस्तान से आए 35 से 40 आतंकवादी सक्रिय हैं और ये आतंकवादी भारतीय सेना के वाहनों और उसके कैंप्स को अपना निशाना बना रहे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। और ये हमले 4 जून के बाद, यानी जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, जब से यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तीसरी बार भी आ रही है, उसके बाद से ये आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। इन आतंकवादी हमलों का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भारत में इस बार सरकार बदली नहीं। आतंकवादियों ने बहुत चाहा, पाकिस्तान ने बहुत चाहा कि इस बार सरकार बदल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आतंकवादी इस तरह पूरी तरह से हताश हो गए और बौखलाहट में अब वो ये हमले कर रहे हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आतंकवादी लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू कश्मीर में ज्यादा मतदान होने से भी काफी परेशान है और उन्हें लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया तो इन आतंकवादियों की दुकानें बंद हो जाएंगी और इसी वजह से आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अचानक से अपने हमले बढ़ा दिए हैं। तो यह एक चिंताजनक खबर है जिस पर पूरे देश की नजर जानी चाहिए और आज हमें इस बात का बहुत शोक है, बहुत दुख है कि हमारे 4 जवान इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। और जो खास बात है वो ये है कि इसमें अमेरिका में बनी राइफल्स का इस्तेमाल हुआ है, वो राइफल्स जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। और दूसरी बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार, जब से उनकी सरकार आई है, तीसरी बार जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार ये आतंकवादी हमले अब जम्मू कश्मीर में बढ़ गए हैं। आपको याद होगा जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था प्रधानमंत्री मोदी का, उस दिन भी आतंकवादियों ने ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में हमला किया था।